शरद जोशी का व्यंग्य जीप पर सवार इल्लियां भारतीय समाज और विशेष रूप से सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और शोषण पर एक करारा प्रहार है। इस व्यंग्य का मुख्य सार कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। इल्लियां बनाम सरकारी कर्मचारी, नेता। कहानी में इल्लियों को चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असल में ये इल्लियां सरकारी अफसरों और नेताओं का प्रतीक हैं। लेखक व्यंग्यात्मक रूप से यह दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार इल्लियां फसल को खा जाती हैं, उसी प्रकार ये अधिकारी और नेता देश की संपत्ति और जनता के परिश्रम को खा रहे हैं। सरकारी कार्यप्रणाली पर व्यंग्य। कहानी में दिखाया जाता है कि चने के खेतों में इल्लियों के लगने की खबर फैलने पर कैसे सरकारी तंत्र हरकत में आता है। जीप में सवार होकर अधिकारी दौरे पर निकलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समस्या का समाधान करना कम और अपना उल्लू सीधा करना ज्यादा होता है। वे किसानों के खेत से चने तोड़ते हैं, उन्हें खाते हैं और दिखावा करते हैं कि वे काम कर रहे हैं। यह सरकारी विभागों की अकर्मण्यता, दिखावटी कार्यवाही और वास्तविक समस्याओं से उदासीनता पर व्यंग्य है। भ्रष्टाचार और शोषण। लेखक ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार ये इल्लियां, अफसर और नेता अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आम जनता का शोषण करती हैं। वे केवल अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं और देश की प्रगति या जनता के कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। वे किसानों को ठगते हैं और उनका नुकसान करते हैं। प्रचार और दिखावा। व्यंग्य में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कैसे सरकारी तंत्र में दिखावा और प्रचार महत्वपूर्ण हो गया है। इल्लियों के अखबार में आने और उन पर चर्चा होने से पता चलता है कि वास्तविक समस्या के समाधान से ज्यादा उसकी पब्लिसिटी पर ध्यान दिया जाता है। व्यापकता। लेखक अंत में यह कहते हैं कि जीप में सवार ये 3 इल्लियां तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। देश में ऐसी हजारों लाखों इल्लियां हैं जो केवल चना ही नहीं, बल्कि सब कुछ खा रही हैं। ये इस समस्या की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है। संक्षेप में, जीप पर सवार इल्लियां एक ऐसा व्यंग्य है जो सरकारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और आम आदमी के शोषण की मार्मिक तस्वीर पेश करता है। शरद जोशी अपनी पैनी व्यंग्य दृष्टि से इन विसंगतियों पर प्रकाश डालते हैं और समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं।